हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न एंड फन अगेन। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एमसीक्यू सीरीज़ का पार्ट 1। पेपर आपका जो है 5th बी हेल्थ फिजिकल एंड योगा एजुकेशन की, ठीक है। तो इसके आज मैं कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस लेके आई हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बन सकते थे। ये आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी राष्ट्र की प्रगति का स्तर उस राष्ट्र के नागरिकों के डैश पर निर्भर करता है। किस चीज़ पर उस राष्ट्र के नागरिकों का वो निर्भर करता है। प्रगति का स्तर, शारीरिक क्रियाओं, मानसिक क्रियाओं, स्वास्थ्य या भाव। तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। किसी भी राष्ट्र की जो प्रगति का स्तर है उस राष्ट्र के नागरिकों के स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। स्वास्थ्य ही प्रथम प्रथम धन है, किसका कथन है। ये जो डेफिनेशन है ये किस राइटर ने दी, किस दार्शनिक ने दी है। इमर्सन है, बेकन है, वॉल्टीमर है या एसलिंगर है। तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 इमर्सन, जो है हमारे इन्होंने ही कहा है कि स्वास्थ्य क्या है, स्वास्थ्य ही प्रथम धन है। क्वेश्चन नंबर 3, व्यक्तियों के स्वास्थ्य पर किए जाने वाले खर्च की दृष्टि से विश्व में हमारा कौन सा स्थान है। 110वां, 113वां या 112वां या 115वां। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। तो विश्व में जितने भी धन खर्च होता है स्वास्थ्य पे, उस लिस्ट में हमारा क्या है, 113वां स्थान है, ठीक है। स्वास्थ्य के आयाम कौन कौन से हैं। शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य, भावात्मक या आध्यात्मिक स्वास्थ्य या ये सभी। तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ये सभी क्या है, स्वास्थ्य के आयाम हैं, ठीक है। कि हमारा हर तरह का स्वास्थ्य सही होना चाहिए, शारीरिक भी मानसिक भी। शारीरिक मानसिक में से कोई भी एक भी स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा तो आपका कार्य प्रणाली में क्या है, बाधा आती है। सामाजिक स्वास्थ्य सही होना चाहिए, भावात्मक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य भी सही होना चाहिए। मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य एक दूसरे को डैश करते हैं, सह संबंधित, प्रभावित, भिन्न या मिश्रित। तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 प्रभावित। जो मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य है ये एक दूसरे को प्रभावित करता है। देखा आपने कभी भी, आपको हेडेक है तो आप कोई काम कर पाते हैं, ठीक से नहीं कर पाते हैं। बॉडी में आपकी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप मेंटली भी ठीक से काम नहीं कर पाते हैं। तो ये दोनों आपस में जुड़े होते हैं, एक दूसरे को हमेशा प्रभावित करते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 6, आध्यात्मिक स्वास्थ्य का अर्थ है। क्या अर्थ है आध्यात्मिक स्वास्थ्य का। व्यक्ति का अपने मन पर नियंत्रण, ऑप्शन नंबर 2। व्यक्ति का ज्ञान पर नियंत्रण, ऑप्शन नंबर 3। व्यक्ति का सामाजिक पक्षों पर नियंत्रण या ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। व्यक्ति का अपने स्वास्थ्य पर, वो अपने मन पर नियंत्रण होना चाहिए। यही क्या है, आध्यात्मिक स्वास्थ्य क्या है। मन कहते हैं ना, मन बहुत चंचल होता है, आपको इधर उधर भटकाता रहता है आपको। तो क्या है, हमें हमेशा अपने मन के अकॉर्डिंग नहीं चलना चाहिए, अपने मन को अपने अकॉर्डिंग चलाना चाहिए, अपने मन पर सदैव नियंत्रण रखना चाहिए। यही आध्यात्मिक स्वास्थ्य में कहा जाता है, अपने अध्यात्म की ओर चलना। क्वेश्चन नंबर 7, मुख्य रूप से स्वास्थ्य शिक्षा के कौन से क्षेत्र हैं। स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य निरीक्षण, स्वास्थ्य निर्देशन या ये सभी। तो हमारा इसका भी राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 ये सभी, ठीक है। तो स्वास्थ्य शिक्षा के कौन कौन से क्षेत्र हैं। स्वास्थ्य सेवाएं क्या है कि शिक्षा में क्या है, बच्चों को सारी स्वास्थ्य सेवाएं देनी चाहिए। स्वास्थ्य निर्देशन, उन्हें गाइडेंस देना चाहिए किस तरह से वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्या क्या चीज़ें उनके स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी हैं। और स्वास्थ्य निरीक्षण स्कूल में क्या है, हमेशा होते रहने चाहिए टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग, जिसमें बच्चों के हर तरह की जांच की जाए, बच्चे ठीक हैं या नहीं है, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। निरीक्षण हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, विद्यार्थियों का समुचित विकास स्वास्थ्य शिक्षा पर निर्भर करता है। यह किसका कथन है, किसने कहा है कि जो विद्यार्थियों का समुचित विकास है वो स्वास्थ्य शिक्षा पर निर्भर करता है। अगर उन्हें स्वास्थ्य शिक्षा दिया जाए तो उनका विकास अच्छा होगा। JF विलियम, CE टर्नर, इमर्सन या बेकन। तो ये एक हमारा सेंटेंस है CE टर्नर का, इन्होंने, इन राइटर ने ऐसा कहा है, ठीक है, कि विद्यार्थियों का जो समुचित विकास है वो स्वास्थ्य शिक्षा पर निर्भर करता है। विद्यालय में स्वास्थ्य शिक्षा के उद्देश्य हैं, क्या होते हैं स्वास्थ्य शिक्षा के उद्देश्य विद्यालय में। विद्यालय में स्वास्थ्य पूर्ण वातावरण, संक्रामक रोगों से बचने के उपाय, सभी विद्यार्थियों में स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान का दर्शन या उपरोक्त वर्णित सभी। तो इसका भी हमारा राइट आंसर है उपरोक्त वर्णित सभी। जो बारी बातें हैं ये क्या है, शिक्षा के उद्देश्य हैं। शिक्षा विद्यालय में स्वस्थपूर्ण वातावरण होना चाहिए, संक्रामक रोगों से जो
केबल डिजीज़ होती है उनसे बचने के उपाय होने चाहिए, और सभी विद्यार्थियों को क्या है, विद्यालय द्वारा स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान जरूर देना चाहिए। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, व्यक्ति के स्वास्थ्य को निम्नलिखित में से कौन सा कारक प्रभावित नहीं करता। ठीक है, नहीं करता। जैविक कारक, वातावरण से संबंधित कारक, भावात्मक कारक या व्यक्तिगत कारक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, जो भावात्मक कारक है वो क्या है, व्यक्ति के स्वास्थ्य को इतना ज़्यादा प्रभावित नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य व्यक्ति का डैश करना है। क्या करना है उसका, शारीरिक विकास, भावात्मक विकास, सर्वांगीण विकास या सामाजिक विकास। तो हमारा इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, सर्वांगीण विकास। शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य क्या होता है कि व्यक्ति का जो हो सर्वांगीण विकास हो, ताकि हर पक्ष में उसका समुचित विकास हो, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, भावात्मक हो, आध्यात्मिक हो, हर तरह का बच्चे का विकास होना चाहिए। ठीक। क्वेश्चन नंबर 12, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। रॉबर्ट कोच, ले मैस्ट्रे, हिप्पोक्रेटस या इमर्सन। तो हमारे जो चिकित्सा शास्त्र है उसका जनक जिसे कहा जाता है वो है ऑप्शन नंबर 3, हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। ठीक है, चिकित्सा शास्त्र का जनक। इन्होंने संक्रामक रोगों के लक्षण वगैरह उनका पहली बार इन्होंने पता लगा के उसके बारे में बताया था, हिप्पोक्रेटस ने। संक्रामक रोग फैलने के माध्यम है, क्या माध्यम हो सकता है, वायु, प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा, खाद्य पदार्थ व पेय पदार्थ या उपयुक्त सभी। तो ये हमारा इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त सभी। ये सारे क्या हैं, माध्यम है संक्रामक रोग फैलने के, जो कि एक व्यक्ति से दूसरे में फैल जाते हैं आसानी से, जैसे कि कोरोना वायरस। ये भी एक तरह का क्या है, संक्रामक रोग है। वायु द्वारा फैल जाता है, प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा एक व्यक्ति का दूसरे से संपर्क में आने से फैलता है, खाद्य पेय पदार्थों में जो हो जाता है उसके द्वारा भी फैल जाता है। ठीक है, संक्रामक रोगों से बचाव के उपाय हैं टीकाकरण, व्यक्तिगत सफाई, शुद्ध भोजन व पानी या ये सभी। तो हमारा इसका भी राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ये सभी क्या है, संक्रामक रोगों से बचाव के उपाय हैं। टीकाकरण होता है, व्यक्तिगत सफाई होती है, शुद्ध पानी व भोजन होना चाहिए। ठीक है, और जो हमारा जो संक्रामक रोगों से ग्रसित मरीज है उसको अलग रखना चाहिए, उसके संपर्क में ज़्यादा नहीं आना चाहिए। ठीक है, तपेदिक दंडाणु की खोज किसने और कब की। जो ट्यूबरक्लोसिस होता है जिसे हम टीबी कहते हैं, उसकी खोज किसने और कब की। 1882 में रॉबर्ट कोच ने। ऑप्शन नंबर 2 कहता है 1884 में इमर्सन ने। ऑप्शन नंबर 3 कहता है 1883 में बेकन ने, या ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो तपेदिक टीबी के दंडाणु है, जो उनके जो कीटाणु वगैरह जिससे भी वो फैलता है, उसकी खोज जो की थी वो 1882 में रॉबर्ट कोच ने की थी। ठीक है, ये भी एक तरह से आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हैजा रोग के कीटाणुओं को डैश कहते हैं। जो हैजा बीमारी होती है उसके जो कीटाणु होते हैं उनको क्या कहा जाता है, क्रोमोजोम, कोमाबेसिलस, क्रीमी या राइजोबोम। तो इसका हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, क्रोमोबेसिलस जो होता है वो हैजा रोग का कीटाणु का नाम है। ठीक है, इन्हीं कीटाणुओं के द्वारा क्या है, हैजा रोग फैलता है। क्वेश्चन नंबर 7, मलेरिया के 3 प्रकार कौन से हैं। आपने भी ज़्यादा पहली बार पढ़ा नहीं होगा, मैंने भी पहली बार पढ़ा जब मैं इसको पढ़ रही थी, इसके क्वेश्चन तैयार कर रही थी, तो मुझे मिला ये भी मलेरिया 3 प्रकार का होता है। ठीक है, तो इसके 3 प्रकार कौन से हैं, प्लाज्मोडियम फैल्सपीरम, प्लाज्मोडियम विवक्स, प्लाज्मोडियम मलेरी। तो ये तीनों ही इसके क्या हैं, प्रकार हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ये सभी क्या है, मलेरिया के प्रकार हैं। प्लेग रोग किसके द्वारा फैलता है, बिल्ली के द्वारा, छिपकली के द्वारा, चूहे के द्वारा या कॉकरोच के द्वारा। तो ये एक जानवर द्वारा फैलता है। जो प्लेग रोग होता है ये चूहे के द्वारा फैलता है। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ ये 18 क्वेश्चंस। आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। कुछ समझ ना आया हो, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं, और अगर इसका आपको PDF चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप वहाँ से PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो इस मेरे चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आप नए हैं तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि मेरी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।